Okay, good morning everyone. Dr. Suraj here. We are going to continue with human health and disease. Previously बेटा अपन innate immunity and acquired immunity को देख चुके थे. Let us continue with the structure of antibody. ठीक है. अब तीन तरह के नाम्स आपको दिखाई देंगे जो कंफ्यूज करेंगे आपको. नंबर एक है एंटीबॉडी, नंबर दो है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड नंबर तीन है H2L2. ये तीनों भी एक ही चीज होते हैं. एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, H2L2 ये तीनों भी एक ही चीज होती है बेटा. ठीक है. चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स? एंटीबॉडीज के क्या 5 प्रकार है. इसका एक सिंपल ट्रिक है बेटा, डी गेम. इसको आप बोल सकते हो डी गेम. इम्यूनोग्लोबुलिन IgD, IgG, IgA, IgM एंड IgE. एज यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दिस 5 आपको दिखाई देगा बेटा कि IgG जो है मोस्ट अबंडेंट है. 80 to 85% IgG ही होता है. IgA मदर टू चाइल्ड जाता है बेटा, ब्लड मिल्क कोलेस्ट्रॉम में होता है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. IgM पेंटामेरिक होता है. ठीक है. इसी तरह आपको सब दिखाई देंगे कि कौन सा सलाइवा में है, कौन सा टीयर्स में है, कौन सा मिल्क में है एंड कौन सा ब्लड में है. एक बार पॉज कर लीजिए बेटा एंड इस इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है. Now as you can see the structure of antibody, बेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ये चेन दिखाई दे रही है और एक दूसरी चेन दिखाई दे रही है. ये लॉन्ग है एंड दीज आर कॉल्ड हैवी चेन्स. सो देयर आर 2 हैवी चेन्स एंड एक एंड दो. यहाँ पे बेटा 2 लाइट चेन्स है, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा H2L2. नाउ अगर आप बोलेंगे तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन एंड दिस रीजन एंड दिस रीजन, यहाँ पे बेटा ये जो मैंने रेड मार्क करके रखा है इस वाला रीजन, दे आर कॉल्ड FAB, या आप इसको वेरिएबल रीजन भी बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि जब एंटीजन आएगा, देखिए एंटीबॉडीज का क्या काम है, एंटीजन को किल करने का. ठीक है बेटा. तो जब भी एंटीजन आएगा तो समवेयर ओवर हियर यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है बेटा. ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो यहीं पे आके वो चिपकने वाला है. वेरी क्लियर. ठीक है. So as you can see in the diagram आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे जो रीजन है बेटा, दिस रीजन जो ये फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग एरिया है जिसको अपन बोल रहे हैं FAB, ये 2 होते हैं. ठीक है. एंड FC फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन होता है बेटा, ये होता है सिंगल. सो देयर इज 1 FC in an antibody and 2 FAB fragment antigen binding sites. So FAB are 2 as you can see in the diagram also. ठीक है बेटा. Okay. हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर देयर? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, तो अगर आप देख पा रहे हैं हैवी चेन एंड लाइट चेन, इन दोनों के बीच में भी सल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है. एंड इसके बाद इन हैवी चेन्स के अंदर खुद के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बेटा. तो ठीक है. सो देयर आर 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रिजेस इन दिस मॉलिक्यूल. ठीक है. एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में बेटा 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. ठीक है. चलिए 2 टर्मिनोलॉजीज को फिर से देख लेते हैं अपन. एक होता है एपिटोप एंड दूसरा होता है पैराटोप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपिटोप? अब देखिए बेटा इस डायग्राम में, कंसीडर दिस इज एन एंटीबॉडी, कंसीडर दिस इज एन एंटीबॉडी. ठीक है. एंटीबॉडी में वो रीजन जहां पे एंटीबॉडी का पार्ट है बेटा, वो रीजन जहां पे एंटीजन आके चिपकने वाला है, एंटीबॉडी का वो हिस्सा जहां पे एंटीजन आके चिपकने वाला है, इस रीजन को मैं बोलूंगा बेटा पैराटोप. एंटीबॉडी का वो हिस्सा जहां पे एंटीजन आके चिपकने वाला, ये वाला रीजन, इसको मैं बोलूंगा बेटा पैराटोप. ओके. नाउ एपिटोप. एपिटोप बेटा एंटीजन का वो हिस्सा जो दैट इज एपिटोप. वेरी क्लियर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो आपको दिखाई दे रहा है बेटा एपिटोप क्या होता है एंड पैराटोप क्या होता है. समझ में आ रहा है बेटा? तो डायग्राम को एक बार हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए. ठीक है बेटा. इसका डेफिनेशन में भी आपको दे रहा हूं. ठीक है. एपिटोप का मतलब क्या होता है एंड पैराटोप का मतलब. ठीक है. छोटी सी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय एग्लूटिनेशन? एज यू कैन सी एग्लूटिनेशन इज नथिंग बट जब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को रिएक्ट करती है बेटा, उसको पकड़ लेती है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन. सो दिस रिएक्शन, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है.